दोस्तों, जब मैं लंदन आया तो सबसे पहली खुशी मेरे मम्मी-पापा को हुई और उसके बाद जैसे ही पड़ोसियों को और समाज में पता लगा, तो लोगों ने मेरे पापा से फ़ोन करके और आस-पास के लोगों ने पूछना शुरू किया कि पंडित जी, आपका लड़का लंदन कैसे गया? तो आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा कि आपको कौन-सी पढ़ाई करनी है और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आगे बढ़कर आप भी ऑन साइट अपॉर्च्युनिटी पा सकते हैं। ऐसी कौन-सी कंपनियाँ हैं जिसके अंदर आप डिग्री करने के बाद अप्लाई करेंगे तो आपको ऑन साइट अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर दूसरे देशों में जाकर जब आप डिग्री करके कमाते हैं, तो आपकी जो भी सैलरी होती है, वो इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इंडिविजुअली आते हैं, तो आपकी सैलरी इतनी होती है कि आप यहाँ पर रहकर कमा भी सकते हैं और उसके साथ-साथ आप इंडिया पैसा भेज भी सकते हैं, वो भी लाखों में। तो दोस्तों, ये डिसाइड हो जाता है जभी भी आप 10th करने के बाद जब प्लस 2 में जाते हैं, तो उसी टाइम आपका डिसाइड हो जाता है, आप मन बना चुके होते हैं कि आपको मेडिकल लेना है या नॉन मेडिकल लेना है। तो उसके बाद जैसे मैंने प्लस 2 नहीं की थी, मैंने 10वीं की थी और उसके अंदर साइंस लिया था। साइंस के बाद मैंने पॉलिटेक्निक 3 साल का डिप्लोमा किया था और पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैंने ब्रांच थी। उसके बाद क्योंकि ये जो डिप्लोमा होता है 3 साल का पॉलिटेक्निक का, ये प्लस 2 के इक्विवेलेंट ही होता है और इससे आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि प्लस 2 एक स्कूल होता है और पॉलिटेक्निक जो होता है वो आपको एक कॉलेज का एनवायरनमेंट देता है और टेक्निकली आगे बढ़ने के लिए, आगे सोचने के लिए प्लस 2 से एक लेवल ऊपर थोड़ा सोचने के लिए आपको एक मुकाम मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। उसके बाद हम लोग करते हैं बीटेक। तो मैंने जैसे किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग थी, उसी तरीके से फिर मैं बीटेक में भी मेरी वही स्ट्रीम रही। तो जब आप लोग डिग्री का चयन कर लेते हैं, डिग्री आपको किससे करनी है, आप लोग कभी भी इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि आपको डिग्री सिविल इंजीनियरिंग है तो उसके अंदर लोग भागे जा रहे हैं, तो वहाँ सब जो कैरियर पॉइंट जब आएगा तो वहाँ पे भरमार लग जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की भी इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकल रही है। जैसे पीछे कंप्यूटर साइंस 2010 के अंदर कंप्यूटर की इतनी वो हो गई थी, एकदम से रिसेशन आ गया था, सब लोगों ने कंप्यूटर चूज कर लिया था, तो लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको नौकरी आपको जो आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग करने का है तो कंप्यूटर साइंस लीजिए, आईटी लीजिए। आपका अगर रोबोटिक साइड में जाने का है या फिर आपको 3G 4G आर्किटेक्चर वगैरह सीखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी कई कंपनियां हैं जो इस तरीके का मौका देती है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन लीजिए। ये चीज़ कभी मत सोचना, अपने दिमाग में मत लेकर के आना कि हमको कौन सी स्ट्रीम इस तरीके से चूज ये छोड़ देता हूँ क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग जा चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ भाग रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की तरफ भाग रहे हैं, तो मैं इसलिए नहीं करूंगा। ये बिल्कुल मत करना। आपका जो इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी डिग्री कीजिए, आपको नौकरी 101% मिलेगी। वो मैं आगे बताता हूँ। तो मान लो कि हमारे टाइम पे जब हम लोग कर रहे थे, तो उस टाइम हमको भी बोला गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा भरमार लगी है, इसलिए कोई और ले लो। मैकेनिकल की तरफ लोग ज्यादा भाग रहे थे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में था, तो इस वजह से मैंने वही ली थी। और करने के बाद फिर मैंने, जब मैं बीटेक से निकला, तो इजीली जॉब मिल गई थी। उसके पीछे मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि आपको बीटेक या डिग्री कोर्स से निकलने के बाद आपके पास 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता दोस्तों ये होता है कि आप हायर स्टडीज के लिए जाएं। अगर आपका मन नहीं है जॉब करने का, तो आप हायर स्टडीज के लिए जाए, एमटेक या एमबीए। तो एमटेक या एमबीए जब आप करेंगे, उसके बाद आपका जो मूड बनता है वो बनता है कि मैं इसी फील्ड में ऐसा कुछ करूं, या एमटेक करके या फिर एमबीए करके, तो उसके बाद मैं पीएचडी करूं, या फिर मैं कॉलेज वगैरह में या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर में एज ए टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आगे बच्चों को पढ़ाऊं। तो दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है कि आप इस तरीके के कोर्सेज करके बिजनेस करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई नहीं होगी। अगर आपको इस तरीके का फैमिली सपोर्ट मिलता है और कोई भी फैमिली बैकग्राउंड में अगर आपका फैमिली बिजनेस चल रहा है, तो आप उसको चलाएं। तो मेरी यही पर्सनल राय रहेगी। आगे जाकर के बिजनेस अपॉर्चुनिटी में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर आप बिजनेस अपना खुद का करते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट जॉब। तो अगर दोस्तों देखो, मैं तो सबसे पहले मेरी राय यही रहेगी कि आप कोई भी डिग्री करने के बाद एक बार जरूर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें। गवर्नमेंट जॉब का ट्राई करने के आपको फायदे मुझसे ज्यादा पता है, और फैमिली वगैरह भी जो है वो आपको इस चीज के लिए प्रोत्साहित करेगी कि गवर्नमेंट जॉब, जैसे आईएएस है, आईपीएस ऑफिसर है, क्लास 1 और क्लास बी, अगर इन लेवल्स की आप कोचिंग करना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो वो आपको जरूर से जरूर करनी चाहिए। बाद में जाकर के ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने एक बार भी ट्राई नहीं किया था, क्या पता मैं आईएएस लग जाता। तो मेरा सबसे पहले ये कि आपको, अगर आपका इतने कॉन्फिडेंट है, तो उसकी तैयारी आपको बीटेक का जो साल है वो खत्म करने से पहले ही आपको ये बारे सोच लेना चाहिए कि मुझे आईएएस या आईपीएस की तरफ जाना है, और उसकी तैयारी 1 साल पहले ही कर लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं कर लूंगा, तो आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। लास्ट ऑप्शन आता है प्राइवेट जॉब का। तो प्राइवेट जॉब के अंदर हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम बीटेक करके निकलेंगे, आज का टाइम जो है दोस्तों वो खाली बीटेक से नहीं चलेगा। उसके साथ साथ जब भी आप इंडस्ट्री के अंदर पहला कदम रखोगे, तो आपको बीटेक के साथ साथ अपना कोई ना कोई आपकी जो नॉलेज है वो इतनी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हमारे बीटेक कोर्सेज के अंदर इतनी हाई लेवल की चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं जो करंट मार्केट को फेस कर सके।
कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होता है, तो जो डिमांड रहती है वो एज ए फ्रेशर भी आपसे उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरा सबसे बढ़िया पहला सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि जब भी आप बीटेक करके आगे फर्दर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखने वाले हो, तो सबसे पहले आपको बीटेक के साथ साथ 1 महीने का कोई भी ऐसी लैंग्वेज, कोई भी ऐसी कोडिंग, कोई भी ऐसा टेक्निकल कोर्स जरूर कर लेना चाहिए जो कि आपको फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक करने में सबसे पहले मदद की। आपने अगर बीटेक करी, मान लो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से बीटेक करी और तुरंत आपको ये लगता है कि मुझे एक नौकरी मिल जाएगी, ऐसा मत करना दोस्तों। आप सोचते हो कि कई लोगों को नौकरी मिल भी जाती है लेकिन वो 4-5 साल बाद जाकर के पछताते हैं, तो ऐसा मत करना, क्योंकि आगे आगे जमाना जो है वो ऑटोमेशन का है। आपको 4 साल तक किसी तरीके से नौकरी मिल जाएगी, 5वें साल में बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। तो मेरी राय ये है कि अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से निकल कर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रख रहे हैं और आपको नौकरी ऐसी कोई डेवलपर बनना है, या फिर आपको लाइनेक्स इंजीनियर बनना है, या फिर आपको सर्वर इंजीनियर बनना है, तो एक छोटा सा कोर्स जरूर कर ले। और मेरे कहने का मतलब है कि आप जैसे कोई लैंग्वेज है, एसक्यूएल है और HTML है, जावा है, इस तरीके का एक लैंग्वेज आपको कम से कम जरूर आनी चाहिए अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में कदम रखना है। अगर आपको रखना है कम्युनिकेशन में, तो आपको आर्किटेक्चर 2G 3G 4G 5G, जैसे अभी 5G आ रहा है तो उसका बेस मॉडल है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, वो थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। और इसके साथ साथ इनके कोर्सेज होते हैं, वो छोटा सा कोई कोर्स जो है वो कर लेना चाहिए। इसके अलावा क्लाउड है और इसके अलावा पाइथन है, तो कोई एक जरूर आप ऑप्शन पिक करें, अपनी पॉकेट में आप रखें। उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। बीटेक करने के बाद अगर आप सोचेंगे कि मैं तुरंत अप्लाई करूं और मुझे जॉब मिल जाएगी, अब ऐसा नहीं होता है। आपका सीवी भी अब ऑटोमेटिक तरीके से उठाया जाता है। अब कोई हाथ सीवी नहीं उठाता है। सीवी उठाने के लिए भी कीवर्ड्स डाले जाते हैं सीवी के अंदर, तब जाकर के वो सेलेक्ट होता है। तो इस तरीके से आगे प्रोसेस इस तरीके से काम करता है। तो बीटेक करने के बाद सबसे पहली जो मेरी राय है आप लोगों से यही है कि आप किसी भी फील्ड से बीटेक करें, लेकिन उसके साथ साथ एक टेक्निकल कोर्स, एक लैंग्वेज, एक कोडिंग, कुछ ना कुछ आपके हाथ में जरूर होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि आप किस तरीके से जॉब अप्लाई करते हैं। तो जॉब अप्लाई करने की आजकल ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको इसके लिए टाइम देना होगा। अगर आप अपने फील्ड के मास्टर हैं और आपको नौकरी अप्लाई करनी है, तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल हैं जिसके थ्रू आप नौकरी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जो हजारों की संख्या में जो कंपनीज हैं, जैसे मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम बताता हूँ, इन्फोसिस है, TCS है, एरिक्सन है, HCL है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, कोल्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट है, कैपजेमिनी है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये ऑन साइट अपॉर्चुनिटी देती हैं और इनके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो सभी के सभी बाहर के होते हैं। तो आपको अप्लाई कैसे करना है? कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट पर जाना है। कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर के आपको वहां पर लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड बनाना है अपना, और उसके बाद वहां पर जाकर के अप्लाई करना है। दूसरा तरीका क्या है कि आप naukri.com के थ्रू या इंडीड के थ्रू, इस तरीके के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर की जो सैलरी होती है, कभी भी आप देखेंगे तो अभी जो पहले जमाना था, अभी जब हम लोगों के टाइम में, तो वो 2.73 से स्टार्ट होता था, लेकिन अभी टाइम थोड़ा सा ऐसा है कि फ्रेशर्स को अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। मेरा जहां तक मानना है 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक आपको पैकेज एज ए फ्रेशर मिल जाता है, अगर आप अपनी स्ट्रीम के मास्टर हैं, आपको नॉलेज प्रॉपर है, आपने तरीके से नॉलेज ली है, अच्छे से कोई कोडिंग वगैरह का कोर्स किया है, उसके बाद पूरी तरीके से आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखने के लिए अपने आप को पूरे तरीके से मास्टर बनकर तैयार किया अपने आप को, तब आपको जो इतने का पैकेज मिल जाएगा। उसके बाद टाइम टू टाइम आप उसमें काम कीजिए, कंपनी में काम कीजिए। सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है किसी भी कंपनी में काम करने के लिए स्टेबिलिटी। तो कम से कम मैं कहता हूं कि जब आप फर्स्ट कंपनी में काम करते हैं तो 3 साल कम से कम अपनी कंपनी को देना। ऐसा नहीं, क्योंकि कोई लोग आपको भड़का देंगे कि आप 1 साल करने के बाद कंपनी स्विच कर लीजिए। स्विच का ऑप्शन फ्रेशर के लिए एट द स्टार्टिंग नहीं आना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपकी खुद की मेंटेलिटी आपको अलाउ नहीं करेगी कि हाँ, ये स्टेबिलिटी जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि जब भी आप स्विच करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि आप चेंज क्यों करना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद मैं आगे बता रहा था कि जब आप कंपनी में चले जाते हैं, कंपनी आपको मिल जाती है, तो ये बेसिक से जो कोर्सेज करने के बाद आपको इस तरीके का जो पैकेज वगैरह है वो मिल जाएगा। और मिलने के बाद फिर आपकी जर्नी जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। आगे आगे आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। और कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, फिर आप कंपनी में इन कंपनियों के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 10 में से 7 ऐसे प्रोजेक्ट होते ही होते हैं जिनके अंदर ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वहां पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं, और जैसे ही रिक्वायरमेंट आती है तो बेस्ड ऑन स्किल्स और नॉलेज वो आपको भेज सकते हैं अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो। दोस्तों फिर इससे पहले बात आ जाती है सीवी की, कि आपको सीवी किस तरीके से बनाना है। तो सीवी के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का पूरा एस्टिमेट बताऊंगा कि पूरा किस कॉलम के अंदर क्या क्या चीज मेंशन करनी चाहिए। सीवी की सबसे बड़ी बात होती है कीवर्ड्स, लेकिन अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ कि सीवी जब भी आप तैयार करेंगे तो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब 2 पेज का कम से कम आप रखना। और उसके अंदर और मैक्सिमम अगर आप जैसे फ्रेशर है तो 1 पेज का भी काम करेगा, और मेन चीजें उसके अंदर डिफाइन करना। और उसके बाद उसके अंदर जो कीवर्ड्स होने चाहिए, अगर आप कोई भी, जैसे आपने बीटेक किया
किया है, उसके बाद आपने उसके अंदर कौन-सा प्रोजेक्ट रखा, तो उसके कीवर्ड्स और सबसे मेन जो ऊपर कॉलम होता है, वो होता है स्किल्स का कि आपको क्या-क्या स्किल्स आती है। तो सबसे जो भी आपका इंटरव्यू होगा, वो सबसे पहले आपकी स्किल्स देखेगा। तो आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि मुझे ये लैंग्वेज आती है, आप और उसके अलावा कोडिंग में क्या-क्या आता है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट वगैरह, ये सब आप लिख सकते हैं। उसके ऊपर कितना एक्सपीरियंस, कौन-सा प्रोजेक्ट आपने डील किया, कैसे किया, तो ये सब चीज़ें आप जो स्किल्स है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भी आजकल बहुत अच्छे से डिमांड है। तो इस तरीके से तो इस तरीके से सीवी जब आप ऑनलाइन तरीके से देंगे, तो सबसे पहले जो टूल होंगे वो आपके सीवी के कीवर्ड्स ही ढूँढेंगे, उसके बाद ही आपका सीवी सेलेक्ट होगा। तो सबसे पहले यही प्रोसेस होता है कि सीवी का सिलेक्शन, उसके बाद ही आगे जो है आपका इंटरव्यू जो है शेड्यूल होगा। और आजकल तो सभी इंटरव्यूज़ मोस्टली कोविड के बाद से जो है ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको कहीं जाना नहीं है। जब भी आप इंटरव्यू दें, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप 5 मिनट पहले तरीके से तैयार होकर के बैठें, वेट करें, और जब इंटरव्यू स्टार्ट हो तो पीछे का जो बैकग्राउंड है, आप ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हो कि आप डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एथिक्स, डिसिप्लिन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप एक छोटी सी भी भूल करते हैं, मुझे आज भी याद है कि जब मैं उस टाइम पे स्टार्टिंग में मैंने एक इंटरव्यू दिया था, मैं दे रहा था, तो उसके अंदर हम 8 लोग थे जिनका जो लॉबी में बैठे हुए थे, और ऐसे ही ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा था। तो जो इंटरव्यूअर था वो 1 बाय 1 सबसे पूछ रहा था, और बाय मिस्टेक एक लड़के का माइक काम नहीं कर रहा था, तो उसको दूसरा मौका नहीं दिया गया, उसको तुरंत वहीं से ही हटा दिया गया था लॉबी से। तो इसलिए चेक कर लीजिए कि आपके जो कम्युनिकेशन, आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो एक-एक चीज़ आपकी जो है वो काम कर रही है, कैमरा वर्क कर रहा है या नहीं, ऑडियो वर्क कर रहा है या नहीं, वो टेस्टिंग पहले से ही करके तैयार होकर के बैठे, वाईफाई डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा अभी तक मतलब बीटेक करने से लेकर के और जॉब पाने तक के बीच में आपका कोई भी डाउट है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका पूरा तरीके से आपको आंसर बताऊँगा। और कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आपको टैकल करना समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। बीटेक के साथ-साथ जो बड़े हैं, जो अभी जिनको एक्सपीरियंस है, वो भी कोई अगर इश्यू फेस कर रहे हैं, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर से ज़रूर उन चीज़ों का जवाब दूँगा। और इसके साथ ही एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाहता था कि कई लोगों को, कई बच्चों को ये चीज़ का डर रहता है कि बीटेक तो आजकल दुनिया करती घूम रही है, ऐसा भी मुझे सुनने को मिला। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूँ, बीटेक एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो मैं मानता हूँ कि सब डिग्रियों से ऊपर है। अगर आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, किसी क्लास में है, तो आप मेरी बात आज लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको भी ऐसा फ़ील होगा कि जिस दिन फाइनल रिजल्ट होगा, जिस दिन आप 4 साल की डिग्री करके बाहर निकलोगे, उस दिन आप ये देखना कि एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं, तो 5 या 10 से ज़्यादा बच्चे डिग्री पूरी करके नहीं निकल पाते। इस चीज़ को आप लिख लीजिए। ये मेरा मैंने इस चीज़ को देखा हुआ है। जब मैं बीटेक करके निकला हुआ था, हमारी क्लास में से सिर्फ 5 लोग ऐसे थे जो जिनकी कंप्लीट डिग्री हुई थी। हम 5 लोग थे जो, तो बीटेक सबके बस की नहीं है। सब लोगों को ये मतलब ये नहीं है कि सब लोग करके बीटेक करके जल्दी से इजीली निकल जाते हैं। बीटेक एक टफ पढ़ाई है। बीटेक टेक्नोलॉजी की ऐसी चीज़ है कि जिसको करने के लिए पूरा तरीका, पूरा समय देना आपको पड़ेगा। और अगर आपने बीटेक कर लिया, आप अपने आप को एक प्राउड फील करेंगे कि आई एम ए बीटेक होल्डर। बहुत से लोग हैं जो भ्रमित करते हैं कि आजकल बीटेक में कुछ नहीं होता, आजकल लोग बहुत से बच्चे बीटेक करके घूम रहे हैं। दोस्तों, इन नेगेटिव चीज़ों के पीछे नहीं जाना है। बीटेक एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको अगर आपने कर लिया, तो आप एक चीज़ को आप मान के बैठिए कि बीटेक वही कर सकता है जो जिसके पास नॉलेज और दिमाग दूसरों से अलग है। जिसने बीटेक कर ली, वो ये मान करके चले, मैं दूसरों से ऊपर हूँ। ये आपको चीज़ मन में बिठा लेनी है। और जिस दिन आप बीटेक करके निकलेंगे और आप कहेंगे कि मैं एक बीटेक होल्डर हूँ, बीटेक किया हुआ बच्चा ज़िंदगी में कभी खाली नहीं बैठता, कभी भी। उसको चाहे चाय की दुकान से करोड़ों का बिजनेस कमाना पड़े, उसको चाहे दूसरे ऑप्शंस करने लगे, बीटेक करने वाले बच्चे के अंदर के पास हज़ारों तरीके के ऑप्शंस होते हैं। हम जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि प्राइवेट जॉब्स के अंदर अपनी आराम की ज़िंदगी जो है वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है। तो बीटेक करने वाले के बच्चे के दिमाग में कभी ये चीज़ आनी ही नहीं चाहिए कि बीटेक किए हुए तो हज़ारों बच्चे आज के टाइम में घूम रहे हैं। इस चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देना। आपको कितनी नौकरी चाहिए? एक, मार्केट में वो है, अवेलेबल है, आप लेने वाले बनो। तो इस तरीके का जो आपको है माइंड सेट करके रखना है। और बीटेक करने के बाद आपको एक छोटा सा कोर्स कीजिए और बीटेक के दौरान कीजिए। उसके बाद आप सीवी अपना तरीके से मैच्योर कीजिए, अपना प्रिपेयर कीजिए। और उसके बाद फिर आप जब इंटरव्यू देने जाएँ, तो आप अपने फील्ड के मास्टर होने चाहिए। जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो एज ए फ्रेशर टाइप के ही क्वेश्चंस पूछते हैं जो भी इंटरव्यूअर होता है। और उनको सिर्फ ये नॉलेज चेक करनी होती है कि आप काम करने के लिए सक्षम है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर वो 10 सवाल पूछें और आप 7-8 दिए, आपने 3 सवालों के जवाब नहीं दिए, उनको आंसर से मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ ये देखना होता है कि बंदे के अंदर स्किल्स उस टाइप की है या नहीं है, और वो काम करने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इजीली है, ऐसा कोई रिटन टेस्ट वगैरह हाई एंड फाई मतलब कई कंपनीज में नहीं होता है। कुछ एक कंपनी स्टार्टिंग में फ्रेशर तौर पे बेसिकली रख देती होंगी, अदरवाइज तो ऐसा कुछ है नहीं। और बीटेक करने के बाद आप आराम से करके निकलिए, सीवी अपना मेन जो है उसको तरीके से कीवर्ड्स वगैरह डाल करके और इंटरव्यू दीजिए। उसके बाद जॉब मिल जाती है। बाय द टाइम जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पैसे के पीछे मत भागना, स्किल्स के पीछे भागना। अगर स्किल्स के पीछे भागोगे तो पैसा अपने आप आएगा। बस ये चीज़ है।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को बताना कि हाँ, आज हमने इस वीडियो के थ्रू क्या सीखा। और अगर किसी के दिमाग में कोई इस तरीके का क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर आपको तुरंत जवाब दूँगा। देखते रहिए रोहतक टू लंदन, राहुल रोहतगी के साथ।